हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समीर और मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। मैं भी फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ और हम लोग ने सोचा क्यों ना क्या बोलते हैं स्टार्ट किया जाए एक सीरीज जिसमें सब कोई क्या बोलते हैं जिसको अच्छे टीचर्स का एक्सेस नहीं है कॉलेज में, वो लोग क्या करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, इन जनरल सब फार्मेसी का सब्जेक्ट पढ़ सके। तो हम लोग कुछ आज पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक्स दैट आर इंट्रोडक्शन, क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाई वी हैव टू स्टडी इट, क्या बोलते हैं हम लोग को एज ए फार्मेसी स्टूडेंट हम लोग को क्यों पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्डली हम लोग पढ़ेंगे रियल लाइफ इंपॉर्टेंस के बारे में, पढ़ेंगे रियल लाइफ इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और पढ़ेंगे लास्ट थोड़ा सा पीसीआई सिलेबस हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो पीसीआई सिलेबस का ओवरव्यू देख लेंगे, ठीक है। तो पहला चीज है हम लोग का व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते, बचपन से तो नहीं लेकिन 11th 12th में पढ़े होंगे लोग कि मुंह जबान याद है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स and their compounds except organic compounds। तो क्या मतलब हुआ इसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है, वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितने एलिमेंट है सबका और उन सब एलिमेंट्स का और उनका कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड कौन कौन होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा जस्ट इसके बारे में अभी जान जाते हैं। इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं, इसको कहने का मतलब है मेरा सिर्फ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो भी सही नहीं है। कार्बन कंटेनिंग नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको छोड़ के जितने भी हम लोग के एलिमेंट है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में कितने 118 एलिमेंट है, उसमें से एक एलिमेंट है सिर्फ अपना कार्बन। उसको छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट है उन लोग के कंपाउंड का स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट फार्मेसी के हिसाब से अगर सोचे, फार्मेसी हिसाब से थोड़ा सा हम लोग को अल्टर करना पड़ेगा डेफिनेशन। इसमें क्या हो जाएगा इसका कि मिनरल्स, साल्ट, एसिड, बेस एंड इनऑर्गेनिक compound that are used in preparation of medicine or pharmaceutical preparation। तो क्या मतलब हुआ इसका, बोल रहा है कि मिनरल, साल्ट और एसिड बेस और जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सबका क्या यूज है, किसमें, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में या फिर मेडिसिन बनाने में, इस सब का क्या यूज है, क्यों ये यूज किया जाता है, साल्ट्स को कहाँ पे यूज किया जाता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग को पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन। अगर सेकंड वाले क्वेश्चन पे हम लोग जाए, जो कि बहुत जरूरी है जानना हम लोग को, क्यों क्या जो है कि हम लोग को फार्मेसी, एज ए फार्मेसी स्टूडेंट, व्हाई वी नीड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू स्टडी। हम लोग को क्यों पढ़ना है बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मेसी स्टूडेंट लोगों को, ठीक है। उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। पहली बात मान लीजिए आप लिख दें टॉपिक पहले, वाई वी वाई वी नीड। जब हम वी बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं फार्मेसी स्टूडेंट्स के बारे में। वाई वी नीड टू स्टडी इन ऑर्गेनिक इन फार्मेसी, चलो ठीक है इतना।
तो हम लोग को पहली बात पढ़ने से पहले सब चीज सोचना चाहिए हम लोग को क्यों पढ़ रहे हैं। पहली बात जरूर इसका कुछ तो ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा इसका, फार्मेसी में कुछ ना कुछ इससे रिलेशन होगा, जो कि जिसके लिए हम लोग को एक चैप्टर ही दे दिया, एक सब्जेक्ट ही दे दिया गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम लोग का मेजर पोर्शन है फार्मेसी का, जो कि सबसे डरावना सब्जेक्ट लगता है सबको। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, मान लीजिए ये एक मेडिसिन है जिसमें हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं एक्स वाई जेड, कोई थ्री सब्सटेंस है। ये क्या है? थ्री सब्सटेंसेस है। और क्या है ये? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, मान लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इन तीन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लिए, हमको इससे क्या करना है? हम लोग को इससे मेडिसिन बनाना है। क्या करना है? मेडिसिन प्रिपेयर करना है, मेडिसिन या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करना है। क्या करना है? एक्स वाई जेड हम दे दिया आपको, क्या बोलते हैं, कोई तीन सब्सटेंस, इसको मिला के हम लोग को मेडिसिन बना देना है, ठीक है। और ये सब्सटेंस क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अगर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला के दवाई बन रहा है तो हम लोग को जरूर इस एक्स वाई के बारे में, वाई के बारे में, जेड के बारे में, तीनों के बारे में हम लोग को इनफ मालूम होना चाहिए कि हम उसको दवाई में यूज कर सके, कैसे काम करता है, कैसे उसका क्या बोलते हैं इफेक्ट क्या है, क्या साइड इफेक्ट्स है। तो चलिए इसके बारे में मान लो क्या जानना चाहिए हम लोग को। तो वी मस्ट नो चार चीज के बारे में हम लोग को इनऑर्गेनिक चीज सिखाता है, जो कि इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। चारों क्वेश्चन पहली बार। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर दिस सब्सटेंस, substances, why they are used, and third one is whether they are pure or impure। अब यहाँ पे प्योर एंड इम्प्योर का मतलब क्या है ये समझेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इफेक्ट ऑन बॉडी। तो क्या किया हम? पहली बात, पहले क्या किया हम? एक मेडिसिन बना लिए। फॉर एग्जांपल ये तीन सब्सटेंस यूज करके बनाया है, एक्स और वाई और जेड। और तीनों सब्सटेंस से बनाएंगे तो उसके पहले हमको ये चार बातें जानना बहुत जरूरी है। चार बातें ये कौन सिखाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ना सिखाएगा, पढ़ के हम लोग को मालूम चलेगा। पहली बात, सॉरी अबाउट द स्पेलिंग। पहली बात की व्हाट आर दिस सब्सटेंस, हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या है, इन लोग का फंक्शन क्या है, ये शरीर पे जाने पे कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा, तभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसे कोई टॉक्सिक वगैरह तो हम यूज नहीं कर सकते ना, टॉक्सिन वगैरह जो कि हम लोग को शरीर को हार्म करे। तो क्या करेंगे? इस सब्सटेंस के बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए, और क्यों यूज हो रहा है जब मालूम होगा, इसका फंक्शन क्या है, तभी तो यूज करेंगे इसको। और लास्टली हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि दे आर प्योर और इम्प्योर। अब यहाँ पे प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या है? प्योर मान लो हम बना रहे हैं मेडिसिन, क्या है? पैरासीटामोल है, और पैरासीटामोल के लिए हम तीन सब्सटेंस लिए, लेकिन जब हम मिला रहे थे इन तीनों सब्सटेंस को, तो फॉर एग्जांपल मेरे से गलती से चला गया इसमें मेटल, चला गया कोई मेटल चला गया, या फिर कुछ भी इम्प्योरिटी चला गया, तो ये जो मेडिसिन फॉर्म होगा पैरासीटामोल, वो इम्प्योर होगा। क्या होगा? हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका रिजल्ट वो नहीं आएगा। हो सकता है वो ज्यादा परफॉर्म करने लगे, ज्यादा अच्छा पैरासीटामोल बन जाए। हो सकता है कि वो हम लोग को हार्म करने लगे, कुछ एडवर्स रिएक्शन दिखा दे, कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है उससे। इसीलिए हम लोग को चेक करना होता है कि वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी इंसान को दे सकते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, इम्प्योरिटी चेक कैसे करते हैं इस सब्जेक्ट में। और लास्टली हम लोग का जब सब चेक हो जाए तो इसका इफेक्ट क्या है बॉडी पे। हम तो एक्सपेक्ट करके बनाए थे कि ये क्या बोलते हैं एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, कोई एंटीसेप्टिक तैयार किए तो, लेकिन शरीर पे जाके वो कैसा रिएक्ट करना है ये भी हम लोग को लास्ट में मेजर करना होता है, तब जाके हम लोग का कंप्लीट मेडिसिन बनता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया आपका। अब पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये भी आप लोग को पता ही होगा, सब लोग ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, 11-12 पास करके आए हैं आप लोग, कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है। फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग का क्या बोलते हैं फार्मेसी में क्या है, इसका डेफिनेशन और डिफरेंस क्या है। पहले लिख लेता हूँ ऑर्गेनिक एक साइड,
एंड अदर साइड लिख लेते हैं इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जैसा कि हम लोग पढ़े थे, ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशली इन दिस वी स्टडी कार्बन एंड हिज कंपाउंड्स। क्या पढ़ते हैं इसमें हम लोग, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अगर ऐसा कार्बन के कंपाउंड के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं तो CO2, जैसे इसमें कार्बन आ रहा है CO2 में, लेकिन है तो ये इनऑर्गेनिक, तो एक एक्सेप्शन भी है। तो इसको लिख सकते हैं बेटर डेफिनेशन के लिए, स्पेशली स्पेशली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है। सिमिलरली अगर इनऑर्गेनिक की बात करें हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो इसमें हम लिख सकते हैं इन दिस वी स्टडी एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है दोनों का। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वैसे कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है जो कार्बन कंटेनिंग हो, और कार्बन कंटेनिंग में क्या, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें होना चाहिए। ये एक क्या बोलते हैं, नहीं तो एक्सेप्शन आ जाता है, CO2 लोग पूछ देते हैं CO2 क्या है, कई बार हम लोग बोल देते हैं C है, उसमें कार्बन है तो क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। ऐसा नहीं है, क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है। और बाकी जितने भी एलिमेंट है उससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं, सब किस में पढ़ते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फार्मेसी वाइज ये डेफिनेशन थोड़ा सही नहीं होगा, लेकिन क्या बोलते हैं हम लोग, अगर फार्मेसी का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग को, एग्जाम्पल में फार्मेसी में हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाएगा आपका पैरासीटामोल। पैरासीटामोल सबको पता होगा। ग्लूकोज, प्रोटीन्स आ जाएगा आपका। क्यों आएगा ये हम अभी पढ़ेंगे। प्रोटीन्स हो गया, तीन एग्जाम्पल लेने देते हैं इसको, और इनऑर्गेनिक अभी पढ़ेंगे। एक मिनट, क्या हम कर लेते हैं, पहले हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये पैरासीटामोल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन जस्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं समझाने के लिए। पहले ये है स्ट्रक्चर आपके पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल में देखो डेफिनेशन क्या कह रहा था, डेफिनेशन कह रहा था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। कंपाउंड है ये, लेकिन इसमें अब कार्बन देखो, कार्बन है ये सब, क्या है बेंजीन में, क्या है सब, ये कार्बन है। कार्बन का डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर दो बनाया हुआ है, तीन बॉन्ड हो गया। लेकिन कार्बन यूजुअली कितना बॉन्ड बनाता है, चार। तो एक बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिल गया। तो ये क्या हो गया, इससे प्रूव हो गया क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे सिमिलरली अगर ग्लूकोज का देखें हम लोग, ग्लूकोज का तो लंबा स्ट्रक्चर, इसको काम करते हैं मिटा के लिखते हैं। ये भी स्ट्रक्चर आप लोग को याद हो जाएगा, आगे जाके पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते याद हो। याद करने का तरीका हम भी 6 कार्बन होता है, तो पहले 6 कार्बन ग्लूकोज का लिख लेते हैं। 6 वाले कार्बन पर लिख लेंगे सीधा CH2OH। अब क्या करेंगे, इधर डबल बॉन्ड O, इधर H। आप क्या करेंगे, याद करने का मेरा तरीका है ये, इसे आप लोग भी याद कर सकते हैं। पहले ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, 6 कार्बन बना लेंगे, लास्ट वाले कार्बन पर CH2OH लिख देंगे, और ऊपर वाले राइट साइड में डबल बॉन्ड O लगा देंगे, सिंग इधर
एच लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे बार बार इसी में आदमी कंफ्यूज रहता है, ये तो याद रहता है। अब इसमें क्या करते हैं, ओ इधर है, उधर क्या करेंगे, ओ एच जोड़ देंगे और इधर एच जोड़ देंगे। अब ऐसा हो गया तो इसका अपोजिट करेंगे, सिम नेक्स्ट वाले में एच इधर कर देंगे, ओ एच इधर कर देंगे। दो बार ही ये करना है, उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद से दो साइड ओ एच लगा देंगे एंड इधर हाइड्रोजन। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत जगह है, यहाँ पे है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसका काम करते हैं, मिटा देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेस मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम बात करें फार्मेसी में, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक, आप ओआरएस सबको ने यूज किया, वो ओआरएस पिए होंगे, जब भी डिहाइड्रेशन होता है दिया जाता है ओआरएस, सलाइन। फॉर एग्जांपल मान लो हम दवाई का एग्जांपल ही दे के बता रहे हैं, ओआरएस में रहता है एक सोडियम क्लोराइड इन ओआरएस। किस चीज के लिए यूज होता है, डिहाइड्रेशन के वक्त यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, इसमें इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। इसमें ना ही तुमको कार्बन दिखेगा ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, एग्जांपल का बात करें तो हम लिख सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। ये किस में रहता है, ये दवाई रहता है एंटीसेप्टिक में। एंटी एंटीसेप्टिक क्या होता है, ये भी पढ़ना है तुम लोग आगे चल के। एंटीसेप्टिक होता है जो कि बैक्टीरिया मारता है जख्म पे, कोई भी हमको वुंड्स हो गया उस पे हम क्या करेंगे, जो दवाई यूज करते हैं जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, वो होता है एंटीसेप्टिक। वुंड हीलिंग, वुंड हील करने के लिए यूज होता है। तो ये जो पोटेशियम परमंगनेट है, ये भी क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। थर्ड वन अगर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका गैस की दवाई में यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज होता है, एंटासिड में यूज होता है। गैस मेडिसिन टू प्रिवेंट गैस, गैस, ठीक है, सबसे कॉमन दवाई है। फोर्थ वन अगर हम बात करने तो हाँ, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में आप लोग देखे होंगे एक एक कंपाउंड मेंशन होता है, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड आजकल बहुत सुन भी रहे होंगे लोग, इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा चलता है। सोडियम फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए। कहाँ रहता है ये, टूथपेस्ट में रहता है। ये क्या करता है ये आपको प्रिवेंट करता है डिकेइंग से। डिकेइंग मतलब इरोज होना, टूथ का झड़ना, ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं टूथ के इनेमल। इनेमल को प्रिवेंट करता है इरोज होने से, प्रिवेंट इरोजन, टूथ डिकेइंग बेसिकली। कुछ एग्जाम्पल हैं, ये सब डेली लाइफ में जो मेडिसिन यूज होते हैं उनका। हो गया फर्स्ट वन सोडियम क्लोराइड जो कि होता है ओआरएस में। सेकंड हो गया पोटेशियम परमंगनेट जो कि होता है एंटीसेप्टिक में। ये सब वर्ड देख कर डरना नहीं है, अभी क्या है एंटीसेप्टिक ये पढ़ेंगे आगे चल के, आप लोगों को पढ़ना होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, ये हाइड्रोक्साइड, ये यूज होता है आपका एंटासिड। एंटासिड डाइजीन वगैरह आपका उस सब में यूज होता है, या फिर कोई भी गैस के मेडिसिन में यूज होता है। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड आपका कहाँ होता है, टूथपेस्ट में होता है। टूथ के इरोजन से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे कुछ, क्या बोलते हैं, देखेंगे हम लोग ओवरव्यू ऑफ पीसीआई सिलेबस। तो आप लोग का सिलेबस है पीसीआई के अकॉर्डिंग, ये है 5 यूनिट्स है हम लोग को, बहुत ज्यादा नहीं है, 5 यूनिट्स है। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम एक एक यूनिट का बात करें तो सबसे पहले आ रहा होता है, पहले यूनिट में हम लोग पढ़ना होता है इम्प्योरिटीज, फार्माकोपिया एंड लिमिट टेस्ट। इम्प्योरिटीज क्या है, इम्प्योरिटीज हम लोग बात किए थे अभी कुछ देर पहले, जो कि कुछ मान लीजिए दवाई बना रहे हैं, उसमें जो हम चाह रहे हैं वो रिजल्ट ना आए, दूसरा रिजल्ट आ जाए किसी चीज के मिलावट के वजह से। अडल्ट्रेशन जैसे फूड में होता है, वैसे ही कुछ मिल जाए गलती से, तो क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज आ जाएगा उसमें। अब इम्प्योरिटीज कैसे टेस्ट करते हैं वो पढ़ेंगे इसके बारे में। फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया
ज्यादा किताबी बात नहीं करते हैं, सीधा बात, एक किताब है बेसिकली। ये किताब किस चीज का है किताब? ये किताब है मेडिसिन का, लेखा जोखा सब इसमें रखा हुआ है। क्या मेडिसिन का टेस्ट लिखा होगा, कैसा टेम्परेचर पे रखे हैं उसको, मेडिसिन के बारे में हर एक चीज बेसिकली फार्माकोपिया मिल जाएगा वो मेडिसिन के बारे में। और अलग अलग कंट्री का अलग अलग फार्माकोपिया है। जैसे हम लोग इंडिया का है आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश का है बीप, ब्रिटिश फार्माकोपिया, एंड यूएस का है यूएसपी, यूनिट सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं, ये है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये क्या है बेसिकली? एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें हम लोग जितना भी मेडिसिन है उसका सब लेखा जोखा, जितना हिसाब किताब है उसका सब रखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। और लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट हम लोग का यूनिट 2 है एसिड बेस एंड बफर्स। पहले बात हम लोग पढ़े, पहला चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें यूनिट 2 में एसिड के बारे में पढ़ेंगे, एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, बफर सिस्टम क्या होता है, बफर क्या होता है, ठीक है। अब जब एसिड बेस पढ़ लेंगे तो उसी से रिलेटेड है, जब एसिडिटी हो जाता है पेट में तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं, उसका मेडिसिन कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको बनाते कैसे हैं। तो, अगला चैप्टर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट जितने भी क्या बोलते हैं गैस के लिए ड्रग हैं, उन सबको एसिडिटी कैसे कम करते हैं उस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 2 में। वैसे थर्ड यूनिट है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स। इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग एग्जांपल बात कर रहे थे, सोडियम क्लोराइड किसमें रहता है, ओआरएस में रहता है। तो वैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या करता है, बॉडी फ्लूइड बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है, बॉडी फ्लूइड बैलेंस करता है। यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, अभी सिर्फ बता देते हैं क्या क्या है उसमें, पढ़ेंगे लोग जब हम लोग सेपरेट इसके लिए लेक्चर करेंगे, ठीक है। बॉडी फ्लूइड बैलेंस, अब ये बैलेंस क्यों जरूरी है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बैलेंस देखो, अगर बॉडी का फ्लूइड बैलेंस रहेगा तो हम लोग का नर्व सब बढ़िया से काम करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स बढ़िया से हो पाएगा, आदमी एक्टिव रह पाएगा। नर्व से उसका क्या रिलेशन है वो भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है केमिस्ट्री से लेकिन वो पढ़ेंगे हम लोग। एचएपी का भी पार्ट है वो। इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट, छोटा छोटा जो ट्रेस अमाउंट में एलिमेंट का नीड होता है हम लोग के शरीर में, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ही जाएंगे फिर यूनिट 4 में। यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है डेंटल प्रोडक्ट और एंटी माइक्रोबियल। डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जांपल में हम बात किए थे कौन सा, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जैसे कि टूथपेस्ट में यूज होता है, वो क्यों यूज होता है, उसका क्या फंक्शन है, बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स में। और एंटी माइक्रोबियल्स, माइक्रोब्स को मारने के लिए दांत में हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं लोग, दवाई मेडिसिन सबके बारे में पढ़ेंगे, उसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं। द लास्ट वन इज योर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल से यहाँ पे क्या मतलब है देखो, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, दो चीज के बारे में पढ़ना है। जब भी हम कहीं पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हम लोग को टेस्ट लिखता है, एक्सरे लिखता है, एक्सरे हो सकता है या फिर कोई स्कैन लिखता है, स्कैन हो सकता है, जिसमें स्कैन में क्या होता है, कोई ऑर्गन का इमेज देख सकता है। एक्सरे में वो लोग क्या बोलते हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव चीज से क्या बोलते हैं इमेज बनाता है हड्डियों वगैरह का, तो वो उससे क्या होता है डायग्नोज करने में हेल्प होता है। तो ये कैसे काम करता है ये सब के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये दोनों। इंटरेस्टिंग तो वैसे सब है, थोड़ा थोड़ा सब धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े कि व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाई वी नीड टू स्टडी इट, हम लोग को फार्मेसी स्टूडेंट को पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका रियल लाइफ इंपॉर्टेंस क्या है, एंड डिफरेंस क्या है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आपका पीसीआई सिलेबस के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का इम्प्योरिटीज के बारे में, जो कि है यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर। इम्प्योरिटीज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।